क्यों आज का यह प्रेस वार्ता भारतीय लोकतंत्र के महापर्व जो 5 राज्यों में हुए, जिसमें हमारा आनंदम धाम पीठ 4 राज्यों में मतदाता जागरण यात्रा, पूरे 4 के चारों राज्यों में हमारी शोभा यात्राएं, रैलियां, घर घर जाकर और हमने मतदाताओं को जागृत किया। आप पत्रकार मित्रों ने ही राजस्थान से ये फिर कई न्यूज चैनलों में ये दिखाया गया कि मतदान की प्रतिशत काफी बढ़ी। जिन क्षेत्र में मतदान नहीं होते थे वहां भी मतदान हुआ। और यह कार्य एक साधु के रूप में करने पर लोग प्रश्न करते हैं कि आपको राजनीति से क्या मतलब है। यद्यपि उत्तर प्रदेश में यह प्रश्न अब नहीं होता है, शायद भारत में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के दूसरी बार श्रेष्ठ प्रशासक के रूप में महंत योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। किसी भी प्रदेश या देश या समाज को और अच्छे से लीड कर सकता है। आध्यात्म का अर्थ होता है संवेदना, आध्यात्म का अर्थ होता है विकास, आंतरिक और बाह्य दोनों। तो एक साधु के रूप में जब मैं निकला मतदाता जागरण यात्रा करने के लिए, हम तेलंगाना भी गए थे, तो लोग पूछते थे कि आप तो मठ मंदिरों में बैठे हैं, आप ये काम क्यों कर रहे हैं। तो पहला बात यह है कि हम भारत के नागरिक पहले हैं। पत्रकार, लीडर, टीचर, प्रीचर, ये कुछ भी हैं वो हम बाद में हैं। पहले हम भारत के एक नागरिक हैं और उससे भी पहले हम परमपिता की संतान हैं। तो हमारी भी एक ड्यूटी बनती है अपने देश के लिए, मानवता के लिए, वो हमने निर्वाह किया। और हम महसूस करते हैं कि इसका बड़ा प्रभाव इन तीनों राज्यों और चारों राज्यों में पड़ा है, जिसको नेशनल मीडिया ने भी कवर किया कि नहीं, सदगुरु के प्रभाव से मतदान बढ़ी है, प्रतिशत बढ़ी है। और मैंने ये इसलिए किया है कि भारत के प्रत्येक लोग इस लोकतंत्र के महापर्व को, होली, दीपावली, दशहरा और जो भी यहां पर्व होते हैं, ईद, बकरीद, बहुत सारे पर्व होते रहते हैं, उनसे भी बड़ा पर्व अगर कोई है तो लोकतंत्र का महापर्व है। ये पर्व और ये त्योहार अगर गड़बड़ हो गया तो आने वाले त्योहार भी ठीक होंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बात हमने राजस्थान में, ये बात हमने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में लोगों को समझाया और लोग इसको समझे और अच्छी खासी मतदान हुई। अब मैं चाहता हूं कि चाहे आध्यात्म हो, राजनीति हो, तनाव नियंत्रण का कोई नुस्खा हो, स्ट्रेसलेस लाइफ जीने की आध्यात्म में एक नीति है, उस संबंध में कोई भी प्रश्न आप मुझसे कर सकते हैं। और ये जो लोग इस सवाल को उठा रहे हैं, भारतीयता, सनातन संस्कृति से उनका कोई बहुत लेना देना नहीं है, वो जानते भी नहीं। वो बोलते बोलते कई बार अटक जाते हैं कि पांडवों ने क्या किया, भीम ने क्या किया, राम, वो तो देखिए अध्ययन तो है नहीं, हमने कहीं से सुना है, कुछ भी बोल रहे हैं। तो इन शब्दों के ऊपर मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता एक धर्मगुरु के रूप में। मैं इतना चाहता हूं कि इस देश में पिछले 10 वर्षों से राष्ट्रीयता की सुगंध बह रही है, ये मैं देख पा रहा हूं। जो देश सिर्फ जातिवाद और केवल तुष्टीकरण की नीति पर चलती थी, उस देश में अब सनातन, राष्ट्रवाद, और सनातन की जब बात होगी तो मानवता की भी बात होगी, क्योंकि सनातन संस्कृति में ही वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को की गई है। तो सनातन की बात कोई सेक्ट की बात नहीं है, रिलीजन की बात नहीं है, ये पूरे ह्यूमैनिटी की लिए बात हो रही है। मुझे लगता है आने वाले समय में चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई यूरोपियन कंट्री हो, वो सभी सनातनी होंगे। आपको हंसी आएगी, कट्टरता जैसा लगेगा, लोग बोलेंगे अच्छा ये सपना देख रहे हैं, पर आप देखना, अगर ह्यूमैनिटी को बचाना है, मानवता को बचाना है, तो एक दिन सबने सनातन संस्कृति को अपनाना है और सभी अपनाएंगे। सनातन मतलब शाश्वत, सनातन मतलब प्रेम, सनातन मतलब शांति, सनातन मतलब आह्लाद और आनंद की वृत्ति को पूरा दुनिया अपनाएगा, क्योंकि मनुष्य की एकमात्र चाहत यही है। महाराज जी, सनातन धर्म की एक तरफ लगातार प्रतिष्ठा बढ़ रही है, दूसरी ओर सनातन को लगातार हमले भी हो रहे हैं। जी, हमले होंगे, अज्ञानता में बहुत कुछ होंगे।
और ये देश ऐसा है कि आप अच्छी चीजों का प्रचार करो तब भी आपके साथ 5 लाख लोग खड़े हो जाएंगे, गाली दो तब भी 5 लाख। आप देखो पूरे के पूरे जो भी अभी चल रहे हैं वेब सीरीज, उसमें गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं, उनको करोड़ों लोग देखते होंगे, उसी से तो उनको टीआरपी मिलती होगी, उसी से वो कमाते होंगे। करोड़ों लोग भद्दी और गंदी गालियां सुनने वाले देश में हैं। तब तो मुझे याद है बुद्ध को किसी ने कहा कि आप उसके घर मत जाना। क्यों? बोला वो वारांगना है, वेश्या है, आपको खाने पर निमंत्रण दी है। तो बुद्ध ने पूछा इस गांव की जनसंख्या कितनी है? बोला 400 पुरुष यहां रहते हैं। बोला उसके संबंध? बोला अरे वो बहुत पता नहीं 300-400 लोगों से उससे संबंध है। बोला वो पुरुष हैं कहां के? बोला इसी गांव के। बोला वो वेश्या है और तुम चरित्रवान हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि सनातन संस्कृति पर हमले तब तक होते रहेंगे जब तक ज्ञान नहीं होगा, और नॉलेज केवल शिक्षा पद्धति से होगा। ये कॉन्वेंट के स्कूल में ए फॉर एप्पल और जी फॉर जेंटलमैन पढ़ाने से कभी भी हमारे बच्चे, हमारी संतानें भारतीयता, राष्ट्रीयता और सनातन संस्कृति और माता पिता की पूजा नहीं कर सकते। किस सनातन की बात करते हैं आप? आप भी रामायण पढ़े हैं, रामचरितमानस की कथा भी आप सुन रहे हैं, ये देश सुन रहा है। यहां इतने लोग बैठे हैं, अगर मैं पूछ दूं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, यहां कितनों के बच्चे ऐसे हैं जो दिल पर हाथ रख के बोलेंगे कि आपके बच्चे सुबह उठ करके पहले माता जी को प्रणाम करते हैं, फिर पिता को प्रणाम करते हैं, फिर गुरु को प्रणाम करते हैं? आपके बच्चे भी नहीं करते हैं, तो काहे को रामायण पढ़ते हैं? आज तो यह हालत हो गई है, प्रातः काल उठ के अनाथा, मोबाइल में मारही माथा। तो यह संस्कृति चल रही है। जब तक उस संस्कृति का समावेश हम बचपन से बच्चों में नहीं करेंगे। अभी मैं बहुत एक अच्छे आईएएस बैठे हुए थे यहां पर, जिनके साथ हमारी चर्चा चल रही थी, बड़े विद्वान, उन्होंने बड़ी अच्छी किताबें भी लिखी हैं गर्भाधान के ऊपर में। तो हमारी यही चर्चा चल रही थी कि विज्ञान ये सिद्ध कर चुका है कि गर्भ में आने के पहले और 5 वर्ष तक बच्चे को जो सिखाएंगे, 10 वर्ष तक उसकी अंतिम विद्या होती है, उसके बाद वो कुछ नहीं सीखता। उसके चित्त पर जो छाप पड़ना होता है वो पड़ जाता है 10 वर्ष तक। पर हमारे यहां तो सब कुछ हायर एजुकेशन के लिए किया जा रहा है। मतलब बूढ़े तोते राम राम नहीं किया करते। जब चित्त निर्मल हो उस समय अगर सनातन की पढ़ाई हो जाए बच्चों की, तो बच्चे सनातनी हो जाएंगे। हम दूसरों को गाली देते हैं, यार ये तो रोज जाते हैं, ये तो सड़क जाम कर देते हैं, क्योंकि बचपन से उनको सिखाया जा रहा है कि आपको ये पढ़ना है, आपको ये इबादत करनी है। हमारे बच्चों को कहां सिखा रहे हैं आप? कहां उनके लिए जगह है? हम माता पिता भी तो यही सिखा रहे हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बेटा रुपया कमाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे करप्शन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। तो हमारी शिक्षा नीति जब तक गुरुकुलम पद्धति के अनुसार नहीं होगी, तब तक हम डिग्रियां लेकर के नौकरी के लिए भिखारियों की तरह इस देश में घूमते रहेंगे और रोजगार के लिए आंदोलन करते रहेंगे। हमारी गुरुकुलम ऐसी थी जहां 20 फैकल्टीज के पढ़ाई होते थे भारतवर्ष में। जो हुनरमंद बन जाता था 16 साल की उम्र में आदमी, वो आदमी रोटी कपड़ा और मकान के लिए कभी चिंतित नहीं रहता था। गुरुकुलम से पढ़ के निकला हुआ व्यक्ति इसी प्राचीन भारत में नौकरी करता नहीं था, नौकरियां देता था लोगों को। मैं चाहता हूं वही प्राचीन पद्धति और नवीन विज्ञान जो कंप्यूटर साइंस है, जो भी नवीन विज्ञान है, उन दोनों को मिलाकर फ्यूजन विद्या पद्धति बनाकर और भारत को उसको पढ़ाना चाहिए। तो भारत पुनः एक दिन विश्व गुरु हो जाएगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं। महाराज जी, मौजूदा समय में कई विपक्षी पार्टियां जाति जनगणना की बात कर रही हैं जी, और मौजूदा सरकार में भी कुछ खास लोग हैं जो जाति गणना के पक्ष में। इस पे आपका क्या कहना चाहेंगे और क्या इस जाति जनगणना से देश का विकास सुनिश्चित होगा? कबीलाई संस्कृति का विकास कर रहे हैं ये, कबीलों की तरह हमें बांट देंगे। आपने कभी प्राचीन देखा होगा ना, कबीले, ये कबीले के मालिक, ये कबीले हुले ले ले लीले लू, वो कबीला बना देंगे हमको जातियों में करके। हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। मानवता की बात क्यों नहीं करते ये? अखंडता की बात क्यों नहीं करते ये बात क्यों नहीं करते? वास्तव में मैं भी 2 ही जातियों को समझता हूं, अमीर या गरीब, 2 जातियां हैं। क्यों नहीं उस गरीब जाति के लिए सारी नियम और सारी नीति बनाई जाते हैं? ये कौन सा तोड़क प्रवृत्ति है कि आप देखते होंगे, आपने देखा होगा राजस्थान में एक बड़ी घटना हुई। पहले, अब मैं नारा नहीं लगाऊंगा, 2 लोग नारा लगाते थे और मौका आया तो उन्हीं को पूरे गांव को कूट दिया पकड़ के। बोला आप कहां गया नारा? बोला नहीं, हमारे तो दूसरा मामला है, हम तो दूसरे मामले में चल रहे हैं, हमारे पास 2047 तक का समय है।
ये सब एजेंट लोग हैं मुझे लगता है। देखिए, जाति मतलब स्पेसीज होती है। लंगड़ाम आरक्षण का कितना लाभ हुआ है निचले स्तर पर, आपने देखा होगा। बाद में क्रीमी लेयर लाना पड़ा। आपको पता है कि जो लोग हजारों करोड़ के एम्पायर बना के बैठे हैं, क्या उनको भी आरक्षण की जरूरत थी? नहीं थी ना। न वो स्वतः छोड़े और न कोई ऐसा नियम बन पाता है। बीच में बनता है, फिर हंगामा हो जाता है, और आरक्षण पर बोलने से भी कोई डरता है, अरे बोलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप देखिए, एक ही चीज हो, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कुछ लिखा और बनाया, हम भी चाहते हैं कि वो सारे लोग जिनको बरसों से वंचित रखा गया, वो पहले आगे आए, वो समानता के अधिकार पर खड़े हो जाएं सामने आकर के। फिर एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां हम सब भारतवासी होंगे। हम में जात पात में नहीं बंटना, लेकिन तब तक, जब तक जरूरत है, तब तक जो वंचित रखे गए हैं उनको तो आरक्षण हमें देना चाहिए, और दे करके उन्हें समान रूप से अपने पास तक हमें लाना चाहिए। लेकिन बाबा साहब के ही अनुयायियों ने तो ये जाति व्यवस्था की व्यवस्था शुरू करवा दी। अब देखिए, बाबा साहब के गांधी और गांधीवादी, बाबा साहब और बाबा साहब वादी, राम जी और राम जी के फॉलोअर, ये फॉलोअर्स बड़े खतरनाक होते हैं। जब मूल गद्दी समाप्त हो जाती है तो फॉलोअर्स अपने मन का काम करते हैं, बहुत सारे विखंडन होते हैं। तो वादियों की बात मैं नहीं करता, वादी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। गांधी जी के विचार अलग, गांधीवादियों के विचार अलग। अब वाद बाद में बहुत कुछ करता है। हमें लगता है, आपने मार्क्स, जिस मार्क्स की बात करते हैं आप, मार्क्स ने गरीबों के दुख से, गरीबों की सहायता के लिए एक पंथ को खोजा था, पर इतना क्रूर पंथ कभी मार्क्स ने भी नहीं खोजा होगा जहां सिर्फ हत्याएं हो रही हो। तो वाद तो क्या करेगा मुझे पता नहीं है, पर मौलिक जो व्यक्ति होता है वो किसी न किसी समस्या के समाधान के लिए आता है, और बाद में उनके नाम पर हम संकीर्ण होकर अपने लाभ के लिए उस वाद को बदनाम कर देते हैं। ये चलता है। एक प्रश्न और भी आया है, अभी आप बार बार इस चीज को बोल रहे कि एक गुरुकुलम ट्रस्ट जो है स्थापित होना चाहिए जी। ऐसी क्या बात है कि गुरुकुलम को स्थापना के लिए अभी तक धर्म गुरु आगे नहीं आए? नहीं, हम ये कैसे कहेंगे। देखिए, बहुत जगह चल रहा है, मेरे पास सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं, और अभी स्वामी रामदेव जी ने भी शुरू किया, काफी जगह शुरू हो रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि धर्मगुरुओं ने नहीं किया। ऐसा क्या कारण है कि पत्रकारों ने अभी तक ऐसा सवाल नहीं पूछा जिससे कि देश का मंगल नहीं हो रहा? ये कहना ठीक नहीं होगा। ऐसे ऐसे ईमानदार पत्रकार हैं, ऐसे श्रेष्ठ पत्रकार, क्या कारण है कि लीडरों ने देश को बेच खाया? अच्छे लीडर्स भी हैं। क्या कारण है कि डॉक्टरों ने किडनियां निकाल ली? अच्छे डॉक्टर भी है, किडनी निकालने वाले भी हैं। ये अपवाद हर जगह होते हैं, और कभी कोई एक मंच पर नहीं आ सकता। आप कहते हैं ना कि सारे संत एक मंच पर क्यों नहीं आते, सारे पत्रकार एक टीवी क्यों नहीं बना लेते, पत्रकार चैनल? कि अब कोई ना एबीपी रहेगा, ना आर भारत रहेगा, ना आज तक रहेगा, पत्रकार चैनल बन जाए? इट्स नॉट